कैसा है ये मला तू है कौन मैं कौन हूँ कैसा है ये मला क्यों करती हूँ मैं सवाल अजब सी है ये रात अजनबी का है साथ अनोखा इंसान उल्टी गंगा बहने लगी आसा है यूं बिसराना नफरत तलब में खोने लगी हकीकत लाके अफसाना क्यों है क्या है ये बहती ना हेलो 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 माही, फ़ोन बंद ना करना, मुझे तुमसे बात करनी है। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है। थैंक यू। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए सैफी कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरा घर तबाह हो गया। माई हस्बैंड हेट्स मी नाउ। I'm sorry माही, I'm very sorry। तुम्हारे एक्सक्यूज़ करने से अब कुछ नहीं बदलेगा मेरी ज़िंदगी में। जो होना था और जो तुम चाहते थे वो हो गया है। I'm really very ashamed of what I've done। प्लीज़ सैफी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक गिर सकते हो, इतना आगे तक जा सकते हो। मैं तुम्हें अपना दोस्त कहती थी। और तुम क्या कहती थी मुझे? जो तुमने कहा वो भी बहुत ही इंसल्टिंग था माही। इंसल्टिंग? मैंने तुम्हारी क्या इंसल्ट की? मैंने शादी कर ली और सारे अपने कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए तुमसे, इसमें गलत क्या है? मैं तुमसे शादी करना चाहता था। एंड यू गेव मी द इम्प्रेशन कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। एक्सक्यूज़ मी, मैंने तुम्हें ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं दिया। अच्छा, मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन ये भी नहीं कहा कि नहीं करोगी। आई नेवर सेड आई लव यू बिकॉज आई नेवर डिड। If you said this earlier मैं इस illusion में नहीं रहता और ये सब ना होता, अब मैं तुम्हें दोबारा कांटेक्ट नहीं करूँगा। बाय। हेलो। आई एम बिजी जवाद। मैं अपने और तुम्हारे बारे में बात नहीं करना चाहता, दानिश भाई माही के बारे में बात करना चाहता हूँ। फाइन कम। दानिश से बात हुई है मेरी, दोबारा करूँगी। पता नहीं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, वो इस तरह तो नहीं था। माही बहुत अपसेट है। उसकी जगह कोई भी होता तो इतना ही अपसेट होता। क्या पाकिस्तान जा रहा? कुछ पूछोगी नहीं क्या? कि क्यों जा रहा हूँ? तुम्हारी मर्जी है, जाओ ना जाओ, हु एम आई टू आस्क। तुम्हारी ख्वाहिश है ना कि प्रपोजल मेरी मदर की तरफ से है। जवाद, मैंने तुम्हें यहाँ माही और दानिश के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। हम इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं और बात ख़त्म भी कर चुके बात कर चुके हैं जीनिया, लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई है। तुमने मुझसे कमिट किया था कि अगर मेरी मम्मी की तरफ कमिट? मैंने तुमसे कुछ कमिट नहीं किया था जवाद। जीनिया, तुम अपने लफ्ज़ों से खुद ही फिर रही हो। आई हैड नो आइडिया हाउ सीरियस यू वर। तो मुझसे पूछो ना मैं कितना सीरियस हूँ। आई एम डेड सीरियस। तुम जिस उम्र में हो ना, उस उम्र में इंसान हर स्टूपिड चीज़ के पीछे सीरियस हो जाता है। शादी तुम्हारे लिए कोई स्टूपिड चीज़ होगी जीनिया, मेरे लिए नहीं है। मैं शादी को स्टूपिड नहीं कह रही हूँ, तुम्हारी चॉइस को स्टूपिड कह रही हूँ। जिसका तुम्हें कोई हक नहीं है। देखो, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? शादी करो अपनी उम्र से कम उम्र की लड़की से, या जो तुम्हारी उम्र की हो उससे। इससे क्या होगा? शादी सक्सेसफुल हो जाएगी मेरी, हाँ, जैसे माही और दानिश भाई की हो रही है। उनकी शादी में खराबी एज डिफरेंस की वजह से नहीं है,
कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और बहुत से रीजंस हैं। यही बात मैं तुम्हारी ज़बान से सुनना चाह रहा हूँ जीनिया, कि कोई भी शादी एज डिफरेंस की वजह से अनसक्सेसफुल नहीं होती, कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से होती है। एज एक नंबर से ज़्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन ये नंबर हमारी ज़िंदगी को डोमिनेट करता है। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता। मेजॉरिटी मेरी तरह सोचती है जवाद। हाँ, अगर सारे अहमक एक जगह हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात ठीक है। तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकती। तुम भी मुझे कन्विंस नहीं कर सकते। देखो, मैं 35 की हूँ और तुम 27 के। जब तुम 35 के होगे तो मेरी क्या उम्र होगी? 43 तो Exactly. I'll be old. and I'll be getting old. 35 isn't old. यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ जीनिया, कि मोहब्बत में ये सारी चीज़ें बहुत अनइम्पॉर्टेंट होती हैं। कि जितनी भी रीजंस तुमने मुझे दिए हैं, ये सब जानने के बावजूद अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें सोचना चाहिए। जवाद, ये जो मैं तुम्हारे हाथों जलील हो रहा हूँ, ये मोहब्बत की वजह से ही हो रहा हूँ जीनिया। अगर कोई भी लड़की मुझे ये बात कहे तो मैं कभी बर्दाश्त ना करूँ जो आज तक तुम मुझे कहती आई हो। चीज़ें उतनी सिंपल नहीं हैं जवाद जितनी तुम उन्हें बना रहे हो। सकता है, लेकिन मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। जो चीज़ तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती वो तुम्हारी फैमिली को मैटर करेगी। और अगर ना मैटर की तो, अगर वो शादी पे रजामंद हो गए तो, नहीं होंगे। और अगर हो गए तो फिर हाय। हेलो। मुझे सैफी ने सब कुछ बता दिया। He's an idiot. आई एम ऑल्सो एन इडियट जुनैद। जिंदगी में बाज़ दफ़ा क्राइसिस आते हैं। जुनैद, मेरी जिंदगी में रोज क्यों आता है क्राइसिस? किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हो तुम? तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? जी ने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? Now you're changing the topic. तुम्हें किसी चीज से फर्क क्यों नहीं पड़ता? किस चीज़ से? किसी भी चीज से, औलाद ना होने से, मेरे बुरे टेम्परामेंट से, सैफी की इन हरकतों से। तो क्या करूं? चिल्लाऊं? कुछ तो रिएक्ट करो। तुम्हारे लिए हर चीज इतना आसान क्यों है डाइजेस्ट करना? तुम मेरी तारीफ कर रही हो या बुराई? मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं, अगर औलाद होती तो खुशकिस्मती थी, नहीं है तो बदकिस्मत तो नहीं है ना। रही सैफी की बात, इट हैपेंस, यू नो वी शुड हैव बीन मोर इन्वॉल्व्ड। मैंने कोशिश की थी लेकिन का मतलब सिर्फ एक ही होता है, दैट वी डिडंट ट्राई हार्ड इनफ। ओके, एनीवेज, अब जो होना था वो हो गया। तुम्हें पता है सैफी ने जाके दानिश को माही और अपनी कॉन्वर्सेशंस के टेप्स दे दिए हैं। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। जो कुछ होना था वो हो गया, जो उसने करना था कर लिया। अब वो चाहे अपॉलॉजी करे, चाहे वो माफी मांगे, कुछ भी करे। उस बेवकूफ की एक हिमाकत की वजह से तुम अपना घर क्यों खराब कर रहे हो? लिली, मेरा घर खराब हो चुका है, मुझे एडवाइस मत करो। अगर इस सारे मसले में मेरा भाई इन्वॉल्व ना होता ना दानिश, तो मैं भी तुम्हारी पर्सनल लाइफ में तुम्हें एडवाइस ना कर रही होती। ये सारी बातें तुम उसको जाके क्यों नहीं कहती? ही इज द वन हु नीड्स काउंसलिंग। मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ, मैं सैफी की इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर माही को डिवोर्स देके तुम उससे भी बड़ी हिमाकत कर रहे हो। डू यू रियलाइज? लिली, मैं तुमसे इस टॉपिक पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। दानिश, वो तुम्हारे फायदे के लिए ये सब कह रही है। ये अगर तुम्हारे घर ना आई होती ना तो मैं इससे बात भी ना करता। इसके भाई की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। ओके, कूल डाउन, वी आर ऑल फ्रेंड्स। वेल, नॉट एनी मोर। मैंने तुमसे कहा था ना, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो इससे अपोलोजाइज करने आई थी, इससे और इसकी बीवी से। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये शख्स इस तरह बिहेव करेगा। जब से इसकी शादी हुई है ये ऐसा ही हो गया। यू नो समथिंग जी, आई एम ग्लैड तुम्हारी इसके साथ शादी नहीं हुई। आई रियली फील फॉर दैट गर्ल माही। तुम्हारी टिकट। मैं जानता हूँ तुमने पैकिंग तो करी, लेकिन अगर कुछ भी तुम्हारा रह गया तो उसको पैक कर लेना, मैं तुम्हें कार्गो कर दूंगा। अब कुछ ऐसा बाकी नहीं रहा जिससे आप पाकिस्तान कर सकें।
डोंट एक्ट एज इफ इट्स माई फॉल्ट। नहीं, ये मेरी गलती है। इनफैक्ट सारी गलतियां मेरी हैं। मैं फिर भी एक्सक्यूज करता हूँ। वो लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें जिससे आप बिलीव नहीं करते। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को सपोर्ट करूंगा। अगर तुमने दूसरी शादी करनी हो तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा। तुमने बच्चा अपने पास रखना है या मुझे देना है, जो भी फैसला करोगी मैं उससे एग्री करूंगा। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अपने माँ बाप के पास जा रही हूँ, आई एम श्योर उनके ऊपर बोझ नहीं होंगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं कौन हूँ, कैसा है ये मना, क्यों करती हूँ मैं सवाल, अजब सी है ये रात, अजनबी का है साथ अनोखा इंसान। अच्छा लगता है। पता नहीं, उससे बातें करना अच्छा लगता है। इसके अलावा भी कोई क्वालिटी है उसमें? ही इज पेशेंट, केयरिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, कुकिंग भी अच्छी करता है। So you two have a lot in common. I'm just not sure about my feelings for him. But he loves you. He says he loves me. लेकिन मैं जानती हूँ वो तुमसे उम्र में छोटा है, मगर अगर उसको इस बात पे एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? I'm very confused, Lily. I'm just very confused. मैं उसे पसंद करती हूँ लेकिन मोहब्बत, एक बार मोहब्बत करके देख चुकी हूँ, दोबारा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। एक काम करो, तुम मुझे उससे मिलवाओ। उससे क्या होगा? मैं खुद ही उसे समझाऊंगी। Really? Trust me. Okay. I'll call him. माही, तुम बिल्कुल दिल छोटा मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और जो दानिश भाई ने तुम्हारे साथ किया है, तुम देख लेना उनके साथ भी वैसा ही होगा। मैं उससे पीछे छोड़ आई हूँ, ना उसके बारे में सोचना चाहती हूँ और ना ही उसके लिए रोना चाहती हूँ। जितना रोना था मैं रो चुकी हूँ। अम्मी, आपको मुझसे जो सवाल करना है कर लीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझे इस तरह मत देखें। आई स्वेयर, मैंने अपना घर बचाने की बहुत कोशिश की है। नहीं बेटा, तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं। बाबा, इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी ना मेरी। क्या बात कर रही हो बेटा? तुम हमारी बेटी हो, हमारी जान। ये बिल्कुल ख्याल अपने दिल में मत लाना कि तुम अकेली हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो तो बदकिस्मत है दानिश जिसने तुम्हारे साथ ये सलूक किया। लेकिन बेटा, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। देखो, मुझे अपनी पहले वाली माही चाहिए, वही हंसती खेलती उछलती गाती। तुम तो बहुत बहादुर हो बेटा, बहुत हौसलामंद। चलो। अच्छा, तुम्हारी भी यही फेवरेट फिल्म है? अमेजिंग। जीनिया की भी। मुझे ये बताओ, तुम्हारा फेवरेट हॉलिडे स्पॉट कौन सा है? कोई भी जहाँ समंदर हो। रियली? जी की तरह। वो तो समंदर की तस्वीर देखती है ना तो वहीं बैठ जाती है। सीरियसली? मुझे लगता है कि उनको समंदर से ज्यादा पहाड़ पसंद होंगे। क्यों? पहाड़ से करना मुश्किल होते हैं ना, इसलिए। समंदर पार करना कौन सा आसान होता है? बात तो सही है। वैसे एक बात बताऊं, आपसे मिलके मैं बहुत इम्प्रेस हुआ।
मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि जीनिया का कोई दोस्त इतना इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। रियली तुम सोचते हो कि सारे दानिश की तरह होंगे, है ना? दानिश उनका बहुत करीबी दोस्त है। करीबी दोस्त था। लिली, 1 मिनट आना। मैंने तुम्हें यहाँ उसे समझाने के लिए बुलाया है, गप्पे लगाने के लिए? ओफो, बिल्कुल भूल गई। जवाद, यस, तुम पाकिस्तान कब जा रहे हो? नेक्स्ट वीक। ये जी पूछ रही है कि तुम अपनी मम्मी से कब बात करोगे इसके बारे में? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि जवाद अचानक इस तरह पाकिस्तान क्यों आ रहा है। बस अम्मी वो कह रहा था आपको मिस कर रहा है। मुझे? आर यू श्योर मुझे मिस करने की वजह से आ रहा है? क्यों, आपको कोई डाउट है क्या? डाउट तो नहीं है, लेकिन बात अच्छा अम्मी, वो माही का फोन आया था, आज मैंने उसके पास जाना है। तुम माही के पास जाओ तो मुझे जरूर बताना। मासूम बच्चे पर इतनी सी उम्र में क्या कयामत टूट पड़ी। आलिया से मैंने कहा था कि मत करो दानिश से उसकी शादी। पाकिस्तान में रिश्तों की कमी थी जो उसे इतनी दूर भेज दिया। हद हो गई। हाय, हाय। सॉरी आई एम लेट। नॉट्स ओके। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जैसी कल थी। कल तो मूड बहुत अच्छा था। लिली बेवकूफ़ है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। सोचे समझे बगैर बोलती है। मेरी तरह। तुम प्लीज़ उसकी बातों को सीरियसली मत लेना। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। आजकल मैं तुम्हारे अलावा किसी की बात को सीरियस नहीं ले रहा। डोंट वरी। जवाद, मैं शादी नहीं कर सकती। जी एज डिफरेंस के अलावा कोई एक रीजन है तुम्हारे पास जिस पर मैं गौर कर सकूं? दानिश। He is out of my life. फिर? जवाद, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हाँ, कहो चुप क्यों हो गई? मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। तो कुछ मत कहो। जब समझ में आ जाए तब बात करना, ठीक है? चलो कॉफी पे चलते हैं। दानिश भाई को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। तो मैं मैच्योर थी, लेकिन वो तो नहीं। कुछ बोलो। क्या बोलूं? नहीं, खामोश मत हो माही। मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है कुछ कहने को। इस तरह मत बोलो माही। पता है सवेरा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं अपनी मिस्टेक्स को अनडू कैसे करूं और किस किस मिस्टेक को अनडू करूं। सैफी से दोस्ती की, दानिश से शादी की, या सैफी के ब्लैकमेल को छुपाने की। सब लोग आफिया आंटी और दानिश भाई को समझा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आई डोंट नो, मुझे अब उसके पास नहीं जाना वापस। यार मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, सबसे होती है। मेरी गलती को माफ़ कर देता, छुपा देता। मैंने भी तो उसकी कितनी गलतियों को इग्नोर किया है। मेरे माँ बाप भी तो मेरी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। शौहर और पेरेंट्स में यही फ़र्क होता है। कंडीशनल और अनकंडीशनल मोहब्बत का ना। But you know what's sad, सवेरा? उसने तो मुझसे अनकंडीशनल क्या कंडीशनल मोहब्बत भी नहीं की। जाने भी दो, ना करो बातें भीगी चांदनी।
अगर तुम ना आती आज मैं तुम्हारे घर आने ही वाला था। ऐसे क्या देख रही हो मुझे तुम? तुमने माही को भेज दिया? मैंने तुम्हें बताया था मैं उसको पाकिस्तान भेज दूंगा। क्यों पूछ रही हो मेरे से? तुम पागल हो गए हो दानिश। हाँ मैं पागल हो गया था। नाउ आई एम इन माय सेंसेस। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतने नैरो माइंडेड और शॉविनिस्टिक हो। जी लिसन, माही और मैं नहीं चल सकते थे। तो ये तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था दानिश। Well, it was my mistake. I admit it. घर तोड़कर तुम दूसरी मिस्टेक कर रहे हो। मैं दूसरा घर बनाना चाहता हूँ। What do you mean? जी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जी? क्यों करती हूँ मैं सवाल, अजब सी है ये रात, अजनबी का है साथ अनोखा इंसान। एक खींच के जूता मारना था उसके मुंह पे। अब उसको तुम नजर आ गई और शादी का ख्याल भी आ गया। पहले तुम कहाँ थी और अब इतना बहादुर हो गया कि इतना बड़ा फैसला कर लिया उसने। मैं होती तो 2 रख के मारती उसको। क्या कहा तुमने उससे? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्यों कहा? क्या कहती? हाँ तो कर नहीं सकती थी। लिली तुम नहीं जानती, मुझे उस दिन उस पर इतना गुस्सा आया, आज तक जिंदगी में नहीं आया। आई एम टेलिंग यू जी, इस शख्स से तमाम कांटेक्ट ख़त्म कर दो। एक लड़की की वो ज़िंदगी ख़राब कर चुका है, अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुम्हें उसको कह देना चाहिए था कि तुम्हारी जवाद से शादी होने वाली है। लिली मैं और जवाद? खुद गर्ज इंसान के पीछे तुमने अपने 10 साल ज़ाया कर दिए। अब सोसाइटी के सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स की वजह से बाकी ज़िंदगी ख़राब मत करो। जवाद तुमसे प्यार करता है, सिंसियर है। इससे ज़्यादा रिश्ते में क्या चाहिए? वो जो कह रहा है यहाँ कह रहा है। पाकिस्तान जाएगा तो सब बदल जाएगा, रियलिटी सामने आ जाएगी, सारी फैंटेसीज गायब हो जाएंगी उसकी। इतनी नेगेटिव तुम कब से हो गई? नेगेटिव नहीं हो रही हूँ, रियलिस्टिक हो रही हूँ। मैंने फ्यूचर को पढ़ना सीख लिया। चाल तो किसी की तुम पढ़ नहीं सकी, फ्यूचर तुमने पढ़ना सीख लिया। मुझे कोई इल्यूजन, कोई गलतफहमी नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बस मैं किसी और तकलीफ से नहीं गुजरना चाहती। और अगर उसके माँ बाप मान गए तो? उसकी फैमिली नहीं मानेगी लिली। अगर दानिश अपनी अम्मी को नहीं मनवा सका तो जवाद अपनी फैमिली को क्या मनवाएगा? दानिश सिर्फ ख्वाहिश रखता था, जवाद ख्वाहिश भी रखता है और कोशिश भी कर रहा है। दोनों में बहुत फ़र्क है। हेलो। फिर रो रही हो तुम? नहीं रो रही। माही बाज आ जाओ यार। कह रही हूँ ना नहीं रो रही। तो आवाज़ को क्या हुआ है तुम्हारी? बस ऐसे ही है, खराब हो गई है, गला खराब। कल तक तो नहीं था। वेल आज है। तुम सवेरा के साथ बाहर गई? दिल नहीं चाह रहा था। और तुम क्या उसे रोज रोज यहाँ भेज देते हो यार? इसलिए क्या केयर फॉर यू यार। जीनिया कैसी है? ठीक है। कब आ रहे हो तुम? मैं ट्यूसडे को आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, आने से पहले एक दफ़ा दानिश भाई से मिल लूँ? नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी इंसल्ट कर दी है तुम्हारी, काफ़ी नहीं है? तुम्हारा घर टूटने से बच जाए माही, मुझे अपनी इंसल्ट की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे है। और वैसे भी अम्मी अब्बू ने आंटी और दानिश को फ़ोन करना छोड़ दिया है। अब देखते हैं, जो होना है हो जाए।
वापस कब आ रहे हो? तुम चाहती हो कि वापस आऊँ? 23rd को। जान छूटेगी तुम्हारी इतने बिना, सुकून से मज़े करोगी, है ना? तुम तो चाह रही होगी कि वहीं शादी कर लूँगा, वापस ही ना हो। ये क्या? गिफ्ट। किस लिए? तुम जा रहे हो इसलिए। तो मैं दोबारा आने के लिए जा रहा हूँ। It's for everything you've done for me. क्या किया जी मैंने तुम्हारे लिए? कुछ भी तो नहीं किया। बहुत कुछ किया तुमने मेरे लिए, बहुत सी अच्छी यादें दी हैं तुमने मुझे। तुम्हारी यादों का हिस्सा नहीं बनना चाहता मैं। आज से 20-30 साल बाद जब मर जाऊँ ना, तब मेरे बारे में किसी को ये बातें बताना। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत फिजूल बातें करते हो? क्या करूँ, कांट हल पे बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी तुम। चेक करो क्या है। ओह ब्यूटीफुल, देखो आज पहन के भी नहीं आया था। डन? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम्हारा गिफ्ट उधार रहा, पाकिस्तान से आके दूंगा। वो वहाँ कॉफी शॉप में। उदास हो? नहीं, लग रही है। तुम्हें गलत लग रहा है। मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ। चेहरा ही पढ़ सकते हो ना, किस्मत तो नहीं। किस्मत का सही तो बनना चाहता हूँ मैं तुम्हारी। I'll miss you very much. गॉड सेक माही, अभी से तुमने पेरेंटिंग पे बुक्स लेनी शुरू कर दी। अभी बहुत टाइम है यार। मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता कि मुझे बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता। कम से कम 5 महीने लगेंगे मुझे इस बुक को समझने में। हाँ, फिर तो तुमने सही टाइम पे लिए। वैसे अगर तुम फिल्में कम कर दो देखना और कंप्यूटर पे टाइम ज़ाया ना करो ना, तो तुम 1 महीने में भी समझ सकते हो ये बुक। सही कह रहे हो, बड़े स्मार्ट है आप वैसे। केक नहीं ले रहे आप? मेरा ख्याल है आप इस मौजूद पे बात नहीं करना चाह रहे, अभी कल बात कर लेंगे। न आज न कल न परसों इस मौजू पर अब बात बिल्कुल नहीं होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये सब आपका कसूर है इब्राहिम। अमेरिका भेजने का फैसला आपका था, मगर इसका ये मतलब नहीं कि ये हमारे लाड प्यार को यूं इस्तेमाल करे। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया हमने, लिखाया पढ़ाया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और तुम ये सिला दे रहे हो हमें। तो आप अपने सारे फ़राइज़ इसलिए पूरे कर रही थी कि आप मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकें अम्मी। देखा आपने, अमेरिका जाकर ये भी भूल गया कि माँ बाप से किस तरह बात की जाती है। तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा अगर दिमाग खराब हो भी गया है तो मैं तुम्हें यूं खुदकशी नहीं करने दूंगी। I need your support here, पापा। देखो यार, ये शादी का इशू तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के दरमियान है। मैंने तो ये फैसला करना है कि मैं शादी अटेंड करूं या ना करूं। एक इकलौता बेटा मेरा, क्या क्या अरमान थे मेरे बहू लाने के, और बेटा है अपने से 8 साल बड़ी लड़की से शादी करना चाहता है। पहले ज़माने के लोग ठीक करते थे,
बाहर भेजने से पहले लड़कों की शादी कर दिया करते थे। ये दिन तो नहीं देखना पड़ता था। मेरा ही बेटा मिला था उसे फंसाने के लिए। अम्मी प्लीज, उसने मुझे नहीं फंसाया है, मैं उसे पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। उस लड़की की खातिर माँ से बहस करोगे? बहस कौन कर रहा है, बात कर रहा हूँ मैं आपसे। नहीं करनी मुझे बात, और नहीं करनी तुम्हारी शादी उस लड़की से। क्यों क्यों नहीं करनी? कोई एक रीजन है आपके पास? तुम्हें रीजन की नहीं, अकल की जरूरत है। Well, I tend to agree with her here. और मेरी समझ में नहीं आता जवाद कि उस लड़की ने तुम्हें किस तरह बेवकूफ़ बनाया, और तुम तो। पापा मैं 16 साल का बच्चा नहीं हूँ, आई एम 27। मैंने दुनिया देखी है, मुझे कोई कैसे बेवकूफ़ बना सकता है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ दुनिया को। दुनिया को, औरतों को नहीं। हम ये फैसला कर चुका हूँ। तुम्हें क्या हो गया जवाद? We were so proud of you. और अब सारे खानदान के सामने हमारी नाक कटवाएगा। क्यों नाक कटेगी आपकी? इसलिए कि आपकी बहू आपके बेटे से 8 साल बड़ी है। अगर छोटी होती तो आपकी नाक ऊंची रहती। क्या स्टैंडर्ड्स हैं आपके? सारी दुनिया छोड़कर तुम्हें एक वही पसंद आई? अम्मी सारी दुनिया में मुझे सिर्फ वही अच्छी लगती है। जवाद, मैं तुम्हारे लिए इतनी प्यारी लड़की ढूंढूंगी कि पहली नजर में फिदा हो जाओगे। नो थैंक्स अम्मी, मैं शादी फिदा होने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप इसे डांटते क्यों नहीं इब्राहिम? मैच्योर लड़का है, डांटने से क्या होगा? और ये जानता है कि जो कुछ भी तुम कह रही हो इसके फेवर में है। आप सब लोग एक दफा जीनिया से मिल तो लें। खबरदार जो उसका नाम लिया। क्यों मिल ले उससे? जब नहीं करनी शादी तो किस लिए मिल ले?